आज ये अकीदा कहां से आया कि आप उनके झंडे उठाए और उनके नारे लगाए और मस्जिदे बजाय मस्जिद अली रखने के उनके नाम पे रखे और उनकी शानों पर तराने और कसीदे गाए और उनके जलसे करे और उनके उर्स मनाए और यौम मीलाद मनाए। खुदा के लिए मुझे बता दो, 1300 साल में ये अकीदा मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। लेता हूँ इसलिए तो मैं नामे मुआविया लेता हूँ इसलिए तो मैं नामे मुआविया लेता हूँ इसलिए तो मैं नामे मुआविया करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अमीरुल मुमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस्लाम के जलीलुल कदर लोगों में से एक हैं। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को अल्लाह ताला ने बेशुमार खूबियों से नवाजा था। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को बहुत सारी सआदतें अता फरमाई थी। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के वालिद सहाबी, आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की वालदा सहाबी, आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की बहन सहाबी, आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के भाई सहाबी, आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो खुद सहाबी और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की बहन हज़रत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उम्मुल मुमिनीन मुसलमानों की माँ हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुतहरा हैं। कितनी सआदतें हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हासिल है। जिस शख्स को कमालात खूबियाँ अल्लाह ज़्यादा अता करता है उसके हासदीन भी बहुत होते हैं। उस वक्त से लेकर आज तक अनगिनत लोगों ने हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से दुश्मनी ली। आज भी इस ज़माने में भी आपके दुश्मनों की कोई कमी नहीं है। रजबुल मुरजम में दावत इस्लामी के अमीर जनाब इलियास कादरी साहब ने हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम पर जुलूस निकाले, जलसे किए, आपकी मनकबतें पढ़वाईं और मुख्तलिफ़ अंदाज में आपका ज़िक्र किया। चूँकि आपको पता है कि बरेलवी हज़रात हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला का ज़िक्र बहुत कम करते हैं और शीयत के असरात उनमें बहुत ज़्यादा आ चुके थे। हत्ता के उनके बाद मौलवी भी हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला का नाम लेना गाली समझते हैं और दावत इस्लामी जैसी जमात और उनके अमीर का इस तरह हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला का ज़िक्र करना, उनकी मनकबतें पढ़वाना और मुख्तलिफ़ अंदाज में उनकी अज़मतों को लोगों के सामने लाना, ये उन लोगों से तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ जो बरेलवियत के अंदर राफ़ज़ियत के जरासीम लिए हुए हैं। और बरेलवियत में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो राफ़ज़ियों की चमचागिरी करते हैं, जैसे मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी वगैरह। अब जो लोग बरेलवियत में ऐसे हैं कि जो शीयत की चमचागिरी करते हैं, जिनमें राफ़ज़ियत के जरासीम हैं, उनको तो ये बात बिल्कुल हज़म नहीं हुई। ये आप देख लीजिए ताहरुल कादरी को इसने क्या किया, एतिकाफ़ के दिनों में अपने जो बयान किए हैं उसमें इसने इलियास कादरी पर कितनी चढ़ाई की, सिर्फ इस वजह से कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम के जलसे क्यों किए,
हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम की मसाजिद बनाने का ऐलान क्यों किया, और इसको वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दुश्मनी से ताबीर करता है। ये कितनी बेवकूफ़ाना हरकत है। हमें इस बात की समझ नहीं आती कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अज़मत जब बयान होती है तो इससे हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में कहाँ कमी आती है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अज़ीमुश्शान सहाबी, जलीलुल क़दर आदमी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चौथे खलीफा, उनकी अज़मत तो बहुत ज़्यादा है। हज़ारों मरतबा हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान बयान की जाए, फिर भी हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में कोई कमी वाक़ई नहीं होती। लेकिन इस बात की समझ नहीं आती कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से ये लोग क्यों चिढ़ते हैं। अब इन लोगों ने, तहरुल कादरी ने और दूसरे जाहल बरेलवियों ने बहुत उनके खिलाफ बातें की और बहुत सारे बरेलवियों ने उनकी तायद भी की। ये माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है। हम इस बात पर उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने जो हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला का अच्छे अंदाज में जिक्र किया, आपकी शान में मनकबतें पढ़वाई और मुख्तलिफ अंदाज से आप रज़ियल्लाहु ताला की अज़मत लोगों के सामने उजागर की। बाकी उनकी जमात में या उन लोगों में जो कमी कोताहियाँ हैं, हम अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला उनकी भी दुरुस्तगी फरमाए। बहरहाल उन्होंने ये बहुत अच्छा इक़दाम किया है। अब इससे जाहलों को तकलीफ़ हुई, राफ़ज़ियों को बड़ी तकलीफ़ हुई। राफ़ज़ियों के चैनल है मज़लूम हुसैन जाफरी, अब वहाँ पर जाकर देखें कि राफ़ज़ियों को कितनी चिढ़ हुई इस बात से कि हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला का जिक्र क्यों किया। वो पहले तो बेचारे देवबंदी करते थे या गैर मुक़ल्लद कर लेते थे, अब बरेलियों ने भी शुरू कर दिया, उनके लिए तो बड़ी मुसीबत बन गई। अब राफ़ज़ियत ज़दा बरेलवियों को तकलीफ़, ताहिरुल कादरी शिया का हमायती उसको तकलीफ़, और शियों को तकलीफ़, और मोहम्मद अली मिर्ज़ा पलम्बर बदमाश जो हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला का दुश्मन है उसको भी तकलीफ़। अच्छा, जब हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला का उन्होंने जिक्र किया ना, बड़े लोगों ने इसको मैसेज किए, कमेंट किए, क्यों किए इसको, ये बड़ा खुश है कि मुझे लोगों ने कमेंट किए दिया आप इस पर बात करें। हाँ, उन्हें पता है कि ये हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला के ख़िलाफ़ भौंकने वाली एक मशीन है, इसको थोड़ा सा चाबी दो ये शुरू हो जाएगा। इसने वही काम किया, एक लंबा चौड़ा बयान हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ख़िलाफ़ रिकॉर्ड करवा दिया। आज मैं इंशाअल्लाह आपके सामने सिर्फ 3 बड़े आइम्मा के अक़वाल पेश करूँगा कि जो लोग हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में किसी तरह का तान करते हैं, आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में बकबक करते हैं, उनका क्या हुक्म है। नंबर 1 हवाला है अमीरुल मुमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन अल इमामुल आदिल हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह का। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह का हवाला बड़ा पावरफुल है। क्यों? मोहम्मद अली मिर्ज़ा अपने कई बयानात में कह चुका है, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह खलीफा राशिद हैं और आपका ज़माना हुकूमत अला मिनहाजिन नबुव्वह था। अब ज़रा देखते हैं इस खलीफा राशिद नबुव्वत की तर्ज पर खिलाफत करने वाले इस शख्स का ये फैसला भी मोहम्मद अली मिर्ज़ा पलम्बर को कबूल है या नहीं है। हज़रत अल्लामा इब्न साद बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने तबक़ात इब्न साद में एक रिवायत नकल की है अहमद अज़रकी मक्की से। उन्होंने ये रिवायत लिया 3 लोगों से, मोहम्मद बिन दिनार वगैरह। उन्होंने ये रिवायत लिया मोहम्मद बिन मुस्लिम ताइफी से, और उन्होंने ये रिवायत ली है इब्राहीम बिन मैसरा से। इब्राहीम बिन मैसरा कहते हैं कि मैंने कभी भी हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह को अपने ज़माने खिलाफत में किसी शख्स को भी मारते हुए नहीं देखा। मैंने हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह को आपकी ज़माने खिलाफत में किसी को मारते नहीं देखा सिवाय उस शख्स के जिसने हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गुस्ताखी की थी, जिसने हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गुस्ताखी की थी। फ़ज़रबहु सलासत अस्वातिन, आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, आप रहमतुल्लाह अलैह ने बतौर सदा के उसे 3 कोड़े लगाए थे। किस आदमी को? जिसने हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में गुस्ताखी की थी। इससे पता चला कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला की शान में गुस्ताखी करने वाला शख्स इंतहाई बुरा है, बल्कि इस काबिल है कि उसको सज़ा दी जाए। आज अगर हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह होते
मुफ्ती हनीफ कुरैशी बरेलवी मरासी, मोहम्मद अली मिर्ज़ा पलम्बर और ताहिरुल कादरी वगैरह दूसरे हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के गुस्ताखों को ज़रूर सदा देते। हम अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमें ऐसा हुक्मरान अता फरमाए उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह जैसा, जो इन हज़रत अमीर मुआविया के गुस्ताखों को खूब कोड़े लगाए। ये जो रिवायत आपके सामने पेश की है ये सिक्का रावियों पर मुश्तमिल है। सुनिए, नंबर 1, इमाम मोहम्मद बिन साद अल बसरी तबकात बिन साद के मुसन्निफ बिल इत्तिफाक सिक्का हैं। उनके उस्ताद अहमद अल अज़रकी अल मक्की, उनके बारे में अल्लामा ज़हबी फरमाते हैं वस्सक़हु अबू हातिम वग़ैरुहु, तारीख़ इस्लाम ज़हबी जिल्द 5 सफ़ा नंबर 261। अगला रावी है मोहम्मद बिन दिनार। 3 रावी है, सिर्फ एक की तस्दीक सुन लीजिए। मोहम्मद बिन दिनार के बारे में इमाम अबू ज़ुरा फरमाते हैं सदूक, सच्चा आदमी है, तारीख़ इस्लाम ज़हबी जिल्द 4 सफ़ा नंबर 735। अगला रावी है मोहम्मद बिन मुस्लिम ताइफी, इनके बारे में इमाम यहया बिन मईन फरमाते हैं सिका, तारीख़ इब्ने मईन भी रिवायत दारमी जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 197। अगले रावी है इमाम इब्राहिम बिन मैसरा रहमतुल्लाह अलैह, इनके बारे में इमाम अजली फरमाते हैं सिका, तारीख़ सिकात अजली जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 55। सिक्का रावियों पर मुश्तमिल इस रिवायत से पता चला हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला की गुस्ताखी करना बुरी बात है, बुरा अमल है, बल्कि वो शख्स सज़ा के काबिल है, आपने उसको सज़ा दी भी है। ये तो हो गया एक और हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह का। अब मैं देखता हूँ मोहम्मद अली मिर्ज़ा अनगिनत मौक़ों पर हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह की तारीफ़ करने वाला हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ के इस फैसले को भी तस्लीम करता है या नहीं करता। आज अगर उमर बिन अब्दुल अजीज़ होते ना, यकीन करो इस मिर्ज़े की खूब सफाई करते, इसके ऐसे कोड़े लगाते, इसके अंदर से राफ़ज़ियत का जितना खमार है वो सारा उतर जाता। आगे सुनिए, हज़रत इमाम मालिक बिन अनस अल मदनी रहमतुल्लाह अलैह 4 बड़े इमामों में से दूसरे बड़े इमाम। अबू उरवा ज़ुबैरी कहते हैं इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स का जिक्र किया गया जो सहाबाए किराम की गुस्ताखी करता है, तनकीस करता है। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने आयत पढ़ी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, पढ़ते पढ़ते यहाँ तक पहुँचे लियग़ीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों से काफिर जलते हैं, काफिर चिढ़ते हैं, इन्हें तकलीफ़ होती है, आग लगती है। हज़रत इमाम मालिक ने आयत पढ़ के फरमाया जिस शख्स ने इस हाल में सुबह की उसके दिल में किसी सहाबी के बारे में भी नफ़रत हो, बुग़्ज़ हो या कीना हो, उसका क्या इलाज है? फरमाया कि ये आयत उस शख्स को लग जाएगी, यानी इसके अंदर जो हुक्म बयान किया है वो उस शख्स पर फिट हो जाएगा। लियग़ीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार, सहाबा से तो कुफ़्फ़ार जलते हैं, ये शख्स जलता है, पता चला इसका भी मुसलमानों के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। किताब उस-सुन्ना लिल खल्लाल जिल्द 2 सफ़ा नंबर 478। नंबर 2, हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जो शख्स सहाबा में से किसी को, मसलन अबू बकर को या उमर को या उस्मान को या मुआविया को या अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मजमाइन में से किसी शख्स के बारे में ये कहे कि ये हजरात गुमराही पर थे या कुफर पर थे, उस शख्स को कत्ल किया जाए। कत्ल काबिल गौर बात है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो शख्स सहाबा में से किसी को, चाहे अबू बकर, उमर, उस्मान, मुआविया, अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला इनमें से किसी के बारे में ये कहे वो गुमराह थे या काफिर थे, उस शख्स को कत्ल किया जाए। लेकिन याद रखो कि ये इन अशखास को कत्ल करना इनकी गुस्ताखी करने वालों का काम नहीं है, यह हुकूमत का काम है, हर बंदे का काम नहीं है कि जो उठे इनको कत्ल कर देने। और जो इन्हें आम लोगों की तरह बुरा भला कहे, कोई गाली दे, कोई इनकी शान में और तौहीन करे, उस शख्स को सख्त सज़ा दी जाए। किताब शिफा जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 308। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह इक़बाल से भी मालूम हुआ कि सहाबा इकराम की तनकीस करने वाला, बुरा कहने वाला इंतहाई गुमराह कज़्ज़ाब खबीस शख्स है। आगे सुनिए, नंबर 3, हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल शेबानी रहमतुल्लाह अलैह आले सुन्नत के चौथे बड़े इमाम हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, मोहम्मद अली मिर्ज़ा गौर करो, ये तुम्हारे बड़े मतलब की चीज़ है। एक शख्स कहता है कि मैं हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला को कातिबे वही नहीं मानता और ना ही मैं उनको खालुल मुमिनीन कहता हूँ,
खालुल मोमिनीन का मतलब मुसलमानों के मामू। वो कैसे? आपकी बहन हज़रत उम्मे हबीबा मुसलमानों की माँ, और माँ का भाई मामू होता है। इस एतबार से हज़रत अमीर मुआविया को खालुल मोमिनीन कहते हैं। वो शख्स कहता है ना तो मैं आपको कातिबे वही मानता हूँ और ना ही मैं आपको खालुल मोमिनीन कहता हूँ, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि उन्होंने खिलाफत तलवार के जोर से ली है। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया इस शख्स का कौल बुरा और मरदूद है, रद्दी और गलत है। आगे आपने फरमाया ऐसे लोगों से बचा जाए, इनसे दूर रहा जाए, इनके पास मत बैठा जाए। काबिल गौर बात है, मोहम्मद अली मिर्ज़ा भी हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला को कातिबे वही नहीं मानता, जैसे मैं पिछले बयानात में बता चुका हूँ और इसका रद्द भी कर चुका हूँ। ऐसे शख्स का कौल बुरा है और ऐसा इस काबिल है ना तो उसको मुंह लगाया जाए और ना ही उसके पास बैठा जाए। किताब सुन्नह लिल खलाल जिल्द 2 सफ़ा नंबर 434। इस कौल से भी मालूम हुआ कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला को बुरा कहने वाला खुद बुरा है। इसलिए मोहम्मद अली मिर्ज़ा चूँकि आपको कातिबे वही नहीं मानता, इसलिए इसके पास बिल्कुल ना बैठा जाए और ना इसके साथ किसी तरह का कोई अच्छा ताल्लुक़ रखा जाए। आगे एक शख्स ने इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि मेरा एक मामू है जो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला की शान में गुस्ताखी करता है, मुझे कभी कभार उसके पास बैठकर खाना पड़ता है, तो मैं खा सकता हूँ? आपने फ़ौरन फरमाया ला तकुल माहू, आपने फरमाया ना उसके साथ मत खा। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला का गुस्ताख, आपका दुश्मन, आप पर तनकीद करने वाला, आपकी शान में तनकीस करने वाला इस काबिल है उसके पास बैठकर खाना भी ना खाया जाए। किताब सुन्ना जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 448। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़, हज़रत इमाम मालिक, हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह, इन हज़रात के अखबार से पता चला कि हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला का गुस्ताख सज़ा के काबिल है, उसको सख्त सज़ा दी जाए, उसके पास ना बैठा जाए, उससे किसी तरह का ताल्लुक़ ना रखा जाए, उसके साथ खाना ना खाया जाए। लिहाजा आज जो इलियास कादरी को रद्द कर रहे हैं, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला की दुश्मनी में ताहरुल कादरी हो, वो दूसरे चंद बरेलवी हो, या मोहम्मद अली मिर्ज़ा पलम्बर बदमाश हो, या इसके चेले जो राफसी हैं वो दूसरे तीसरे लोग हों, वो सारे के सारे इस काबिल हैं। इस्लामी हुकूमत हो उनको सदा दे, इन लोगों से ताल्लुक़ ना रखा जाए, ये लोग इंतहाई बुरे और बदबख्त हैं। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात की है वो तो बहुत ही बुलंद है, इनको खुद ही सोच लेनी चाहिए हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के कौल से नतीजा क्या निकलेगा। इसके अलावा भी आप देखें कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने चंद एतराज़ किए। वो एक सही मुस्लिम की रिवायत पेश की कि आप अल्लाह माफ़ करे लोगों का नऊज़ बिल्लाह माल खा लेते थे, जुल्म ज़्यादती करते थे, नाहक माल खाने का कहते थे। वो एक ताबई का कौल है जो उसने हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला के सामने पेश किया, और हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये नहीं कहा कि तू ठीक बात कहता है या तू गलत बात कहता है। आपने बात का रुख ही तब्दील करके फरमाया ठीक है, अच्छी बात में इताअत कर लो, बुरी बात में इताअत ना करो। पूछा ही नहीं। कभी कभी ऐसे हो भी जाता है। मेरे पास एक आदमी आया, मैं दीन की बात कर रहा था, उसने कहा जो फ़लाँ मुअज़्ज़िन है ना वो ऐसे 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 करता है, 3-4 उसकी बुराइयां बयान कर दी। अब एक तरीका तो ये था कि मैं कहता नहीं यार वो ऐसा नहीं है। अब उसने क्या करना था, लंबी बहस शुरू करनी थी। अब मैं बहस से बचना चाहता था, तो मैंने ये नहीं कहा कि तेरी बात ठीक है या गलत है, मैंने कहा कि अल्लाह हम सब को सही अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। वो बात वहीं ख़त्म हो गई। इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बात को वहीं पे ख़त्म कर दिया। वही सीधी सी बात है, हक बात में उनकी इताअत कर लो और दूसरी बात में उनकी इताअत ना करो। और जो तभी की बात है वो बिल्कुल गलत है। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ऐसे कतन नहीं थे। इल्ज़ामी जवाब, अगर हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लोगों का नाहक माल खाने का कहते थे, लोगों पर जुल्म करने का कहते थे और नाहक लोगों का माल समेट जाते थे, तो हज़रत इमाम हसन बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इमाम हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला के दिए हुए हिदाया को कबूल क्यों करते थे? बताओ ज़रा। जो लोगों का माल जुल्मन ले उसकी तो दावत कबूल करना ठीक नहीं है। यहाँ पर तो लाखों के हिसाब से हिदाया कबूल किए जा रहे हैं। इन बड़े हजरात का हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला से हदियों को कबूल करना इस बात की दलील है कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किसी पर जुल्म सितम करके उसका माल नहीं समेटते थे। और सुनिए अगला, ये तो गया ताबी का कौल, सहाबी का कौल सुनिए। हज़रत सअद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बिन अबी वक्कास फरमाते हैं कि मैंने हज़रत उस्मान के बाद हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला से ज़्यादा
हक के मुताबिक फैसला करने वाला कोई नहीं देखा। इससे क्या पता चला कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अदल करते थे, इंसाफ करते थे, हक के मुताबिक फैसला करते थे, किसी पर जुल्म ज़्यादती नहीं करते थे। उस ताबी का कौल बिल्कुल गलत है। हज़रत साद का कौल तारीख़ इब्न असाकिर जिल्द नंबर 59 सफ़ा नंबर 161, सीयर आलामुन नुबला जिल्द 3 सफ़ा नंबर 150 पर मौजूद है। हो अगर तुम इस ताबी का कौल पेश करते हो तो हज़रत इमाम मुजाहिद कितने बड़े ताबी हैं, उनका कौल भी सुन लो, और हज़रत इमाम कतादा रहमतुल्लाह अलैह उनका कौल भी सुन लो। वो दोनों पता क्या फरमाते हैं, किताबुस सुन्नह में मौजूद है। वो फरमाते हैं अगर तुम हज़रत अमीर मुआविया को देख लेते, हज़रत अमीर मुआविया का ज़माना पा लेते, तुम कहते यही महदी है। अल्लाहु अकबर। यानी जिस तरह हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, जैसे हज़रत महदी के ज़माने में अदल व इंसाफ होगा, इसी तरह हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अदल व इंसाफ किया हो। बाकी किसी को किसी जुर्म पर या किसी शरई चीज़ पर सज़ा दे दी जाए तो वो बंदे के मुखालिफ हो जाता है, और बाल लोग हसद की वजह से भी बड़ी बड़ी बातें कह देते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बहरहाल अनगिनत गवाहियाँ हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला के हक़ में मौजूद हैं कि आप किसी तरह से भी किसी बंदे पर कोई जुल्म ज़्यादती नहीं करते थे, अदल व इंसाफ के मुताबिक फ़ैसला करते थे। इसने एक और बात पेश की है, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर और हज़रत मुआविया का वाक़या कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर मस्जिद में आए, हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं इस शख्स और इसके बाप से ज़्यादा खिलाफत का हकदार हूँ। इस बयान में तो नहीं, पिछले बयानों में मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने कहा कि ये हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला की शदीद गुस्ताखी है, ये कहना कि मैं उनसे ज़्यादा हुकूमत का खिलाफत का हकदार हूँ। मेरे भाइयों बात याद रखो, सहाबाए किराम भी इंसान थे, और इंसान कभी गुस्से में भी आ जाता है, और गुस्से में बहुत सारी ऐसी बातें कह बैठता है कि जब वो आम नॉर्मल हालत में आता है तो उसको उस बात पर शर्मिंदगी होती है, वो अपनी उस बात को अच्छा नहीं समझता, उससे रुजू भी कर लेता है। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो दूर की बात, अपने आप को हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी अफजल नहीं कहते थे। आप उठाएं फ़तहुल बारी जिल्द 13 सफ़ा नंबर 86, उसमें आप देखें हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया कि आप हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला से जंग कर रहे हैं, क्या आप अपने आप को उनके मुकाबिल समझते हैं, उनके बराबर समझते हैं? हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया नहीं, मैं अपने आप को उनके बराबर नहीं समझता, मुझे मालूम है कि वो मुझसे ज़्यादा अफजल हैं, मुझे पता है वो मुझसे ज़्यादा खिलाफत के हकदार हैं। हमारा झगड़ा खिलाफत व अफजलियत का नहीं है, हमारा झगड़ा कातिलीन उस्मान के बारे में है, या तो उनको कत्ल किया जाए या उनको हमारे सुपुर्द किया जाए। अब इस कौल से क्या पता चला कि हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने आप को हज़रत अली से भी कम समझते थे। हज़रत उमर तो बहुत दूर की बात है, हज़रत उमर से ज़्यादा अफजल कैसे कह सकते थे। इससे पता चला कि वो जो जुमला हज़रत इब्न उमर के सामने आपके मुंह से निकला वो गुस्से के अंदर निकला है, और गुस्से वाली बात लायक इल्तिफात नहीं होती। हज़रत इमाम अबू नुआइम अस्फ़हानी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बड़ी प्यारी बात कही है, और फरमाते हैं हदीस पाक के अंदर आता है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा दुकिरा सहाबी फअमसिकू, कि जब मेरे सहाबा का जिक्र किया जाए तो अपनी ज़ुबानों को रोके रखो। क्या मतलब है इस बात का? उन्होंने इसमें फरमाया कि ये मतलब नहीं है कि तुम उनकी अच्छाइयाँ बयान ना करो, उनके फ़ज़ाइल बयान ना करो, बल्कि मतलब ये है कि उनके ऐसे अफ़आल को जिक्र ना करो अगर गुस्सा या किसी और वजह से उनसे कोई फ़ेल सरदद हो जाए या उनके मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाए, इसको आगे जिक्र ना करो। तस्बीतुल इमामा व तरतीबुल खिलाफा जिल्द अव्वल सफ़र हदीस नंबर 162 पर हज़रत इमाम अबू नुआइम की ये तस्रीह मौजूद है। अब इससे पता चला कि हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तो नहीं समझते थे, वो एक गुस्से में बात निकली है, उसको काबिल कबूल न समझा जाए। इस तरह कई और सहाबा से भी गुस्से में कितनी बातें निकल गई थी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तो ने उस सहाबी को, वो जिसने खत भेजा था मक्का वालों की तरफ, उनको मुनाफिक कह दिया था। अब हम ना तो उमर को कुछ कहेंगे ना तो उनको कहेंगे, क्यों? गुस्से की वजह से ये काम हुआ। इस तरह हज़रत उसैद बिन हुदैर रज़ियल्लाहु तआला से सहाबी को मुनाफिक कह दिया था। अब हम ना तो हज़रत उसैद को कुछ कहेंगे ना उनको मुनाफिक कहेंगे, बल्कि यही कहेंगे। गुस्से के अंदर ये जुमला निकला है। इसी तरह हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी गुस्से के अंदर ये बात निकली है। हाँ, अलबत्ता हज़रत इब्न उमर का एक कौल सुनाते हैं, बड़ा अहम है। हज़रत इब्न अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला फरमाया कि मैंने मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ज़्यादा
सरदारी और हुक्मरानी के लायक किसी को नहीं देखा। पूछने वाले कहा हज़रत उमर से भी? फरमाया नहीं, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बेहतर तो थे मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, लेकिन सरदारी और हुक्मरानी के ज़्यादा लायक हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु होती थे। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला का ये कौल सही सनद के साथ इमाम खराइती रहमतुल्लाह अलैह ने मकारिमुल अखलाक जिल्द अव्वल हदीस नंबर 544 पर नकल किया है। इसके अलावा भी ये कौल कई किताबों में मौजूद है। अच्छा जनाब, अगर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला के बारे में हज़रत मुआविया ने ये बात करके गुस्ताखी की है तो इब्न उमर पर क्या फतवा लगाओगे? उनसे तो गुस्से में बात निकली है, इन्होंने तो आम हालत में कही है कि उनसे बड़ा सरदार मैंने देखा ही नहीं, हुक्मरानी के लायक देखा ही नहीं। दूसरी रिवायत में है कि पूछने वाले ने पूछा कि अरे तो बकर से भी ज़्यादा, अरे तो बकर उनसे बेहतर थे, उससे भी उनसे भी ज़्यादा, हज़रत उमर से भी ज़्यादा, हज़रत उमर उनसे बेहतर थे, हज़रत उमर से भी ज़्यादा हुक्मरानी और खिलाफत के लायक थे। इस कौल की क्या तजी है, इसका क्या मतलब है, किस एतबार से बात की है, हम इसके बारे में किसी तरह का कोई तबसरा नहीं करते, लेकिन हमने इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला का कौल आपके सामने पेश कर दिया है ताकि इस पूरे मामले को सुलझाने के लिए आपके पास ये एक सबूत भी हो। तो हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला का ये कौल इंतहाई अहम है, तो इसलिए वो सही बुखारी की रिवायत को लेकर इसका एतराज़ करना बिल्कुल फजूल बातिल और मरदूद है। तो मेरे भाइयों असल बात ये है, ये हज़रत मुआविया के दुश्मन क्यों बने हुए हैं? हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला का एक ही जुर्म है, बस एक। वो क्या जुर्म है कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जुल्मन शहीद हुए, आपका खून बहा, कितने दिन आपका मुहासरा किया गया, आपका खाना बंद किया गया, आपका पानी बंद किया गया, आपकी दाढ़ी को नोचा गया, आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बीवी को धक्के दिए गए और उनकी उंगलियों को काट दिया गया। कितना जुल्म हुआ, वो कितने जालिम लोग थे, कितने गासिब थे, कितने दरिंदे थे। हज़रत मुआविया का एक ही मुतालबा था, बैत करने के लिए तैयार हूँ, या तो उनको सजा दो या हमारे हवाले करो। ना उनको सजा दी गई, ना उनको हवाले कर दिया गया। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह कैसे खामोश बैठ सकते थे? आज हज़रत मुआविया के बारे में रंग बिरंगी बातें करते हैं, हक़ाइक़ को छुपाते हैं। ये लोग बताइए ना ज़रा, अगर इनका बाप या कोई भाई कत्ल हो, मैं पूछता हूँ ये कैसे उस बंदे को वोट देते हैं, उसकी कैसे हिमायत करते हैं? उन्होंने सिर्फ हज़रत उस्मान को कत्ल नहीं किया, कत्ल करते हुए ये भी कह रहे थे सद मुआविया नू, सद फलाने नू, ये कोई बातें करने वाली, उनको क्या सज़ा दी गई? इसलिए पुराने बुजुर्गों ने लिखा था मुशाजरात सहाबा के बारे में खामोशी इख्तियार करो, लेकिन मैंने ये मजबूरन इशारतन चंद बातें की हैं। अगर हज़रत मुआविया के ख़िलाफ़ इनकी ज़ुबानें बंद ना हुई, राफ़ियों की, मोहम्मद अली मिर्ज़ा, दूसरे लोगों की, तो बहुत सारी मैं ऐसी रवायतें ले आऊँगा हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला के मुखालिफिन की, वो धज्जियाँ उड़ा के रख देंगी। इसलिए इन मामलात के बारे में खामोशी इख्तियार करो, हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला के ख़िलाफ़ लोगों की ज़हन साजी मत करो। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब के दिलों को सहाबा किराम की मोहब्बत से भर दे, और हज़रत मुआविया के ज़िक्र, आपके फ़ज़ाइल को बुग़्ज़ अली का नाम न दिया जाए। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला की फ़जीलतें बयान करना, इससे कतई हज़रत अली की शान में कमी नहीं आती। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चौथे खलीफा अजीम इंसान हैं, आपकी शान में किसी तरह की कमी नहीं आ सकती। इसलिए हज़रत अली को मुकाबले में लाकर लोगों को भड़काना और अहले बैत के नाम पर लोगों से दाद वसूल करना, ये मुसलमानों में फितने डालने वाली बात है। और हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला के बारे में बिल्कुल ज़ुबान को बंद रखो, बंद रखो, बंद रखो, तुम्हारे लिए अच्छी बात है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़, इमाम मालिक, अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का कौल अपने सामने रखो। अल्लाह ताला हम सबको हक बात कहने की, हक बात पर डट जाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।